अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के KMU पास्ट पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, पेपर को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि 6 सेमेस्टर में हमारे साथ जो एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें किस किस्म के MCQs आते हैं, कौन से यूनिट से ज़्यादा MCQs आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिले। ठीक है, तो ये मकसद है MCQs को डिस्कस करने का। इसके अलावा इसको डिस्कस करने का एक मकसद ये भी है कि KMU के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं तो इसमें जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो कुछ MCQ जो है तकरीबन 20%, 30% या बाद औक़ात 40% जो है, अगर किसी की खुशकिस्मती हो तो 40%, मतलब 40 तक MCQ जो है वो पास्ट पेपर से आए हुए होते हैं। तो इस वजह से भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर कोई पास पेपर से MCQs आए हुए हो तो आपने जो है उसको देखे हुए हो और आप फिर उसको बआसानी से मार्क कर सके ठीक ठाक, और आपने जो ग्रेड्स है उसको अच्छे से हासिल करें। सो स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हमारे साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के BSN 4 ईयर फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन जो कि स्प्रिंग 2017 का पेपर है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ दिया गया है, जिसमें कहते हैं कि one of the role of a nurse in community health nursing is to enable people to improve their health. This process of enabling people to improve their health is termed as। तो कहते हैं कि हमारा जो नर्सिंग फील्ड है, ठीक है, तो इसमें नर्सिंग का एक रोल ये भी है कि ये क्या करते हैं, कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है उनको जो है काबिल बनाते हैं कि वो अपनी सेहत को इम्प्रूव करें। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें जो नर्स है अपने क्लाइंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सके, तो इसको कहते हैं हेल्थ प्रोमोशन। इस प्रोसेस को हेल्थ प्रोमोशन कहते हैं। हेल्थ प्रोमोशंस के ज़रिए हम लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, किन चीज़ों से अगर आप अपने आप को जो है बचाए तो आपकी जो सेहत है वो बेहतर हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेल्थ प्रोमोशन कहते हैं। MCQs 2 diseases that are not always present in a population but they flare up on occasion are termed as। कहते हैं कि वो बीमारियां जो कि आम तौर पर पॉपुलेशन में मौजूद नहीं होती लेकिन अचानक एकदम से जो है वो पैदा हो जाती है और पूरा जो है पॉपुलेशन में फैल जाती है, एक ख़ास पॉपुलेशन में फैल जाती है, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह की बीमारियों को क्या कहते हैं, लाइक डिप्थीरिया हो गया, मीज़ल हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन बी, विच इज़ एपिडेमिक। इस तरह की बीमारियां हमारे साथ एपिडेमिक्स होता है। डिप्थीरिया भी, ये भी एपिडेमिक है, मीज़ल ये भी एपिडेमिक है। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियों को क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, जो कि एक ख़ास पॉपुलेशन में जो है वो फैल जाती है अचानक एकदम से ही। ठीक है, तो इसको एपिडेमिक्स कहते हैं। MCQs 3 Isolation of tuberculosis patient is an example of which type of prevention। कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, ठीक है, उनको हमने आइसोलेट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आइसोलेशन किस किस्म का प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन की कौन सी टाइप है जिसमें हम लोगों को आइसोलेट करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्शरी, सेकेंडरी या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है उसको हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा MCQs 4 dash is the number of year a newborn baby can anticipate to live if current mortality trend continue। कहते हैं कि डैश इज़ द नंबर ऑफ ईयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी कैन एंटीसिपेट टू लिव इफ़ करंट मोर्टिलिटी ट्रेंड्स कंटिन्यू। कहते हैं कि अगर करंट मोर्टिलिटी ट्रेंड्स कंटिन्यू हो और एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अपने लाइफ को जो है उसको जी रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको
एंटिसिपेट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो डिफिनीशन है वो ये है कि एक इंडिविजुअल जो है कितनी उम्र तक ज़िंदा रहता है, तो इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। एनी सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज अ डिजीज़ इज टर्म एज, कोई भी सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी को काज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एजेंट्स कहते हैं। ऑप्शन सी जो है ये हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 6, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान इस, पाकिस्तान में जो बच्चों की अमवात का शरह है वो कितना है? तो वो हमारे साथ तकरीबन 77.48 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब हर 1000 लाइव बर्थ में 77.48 जो है ये डेथ होती है बच्चों की। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 7, ability of an infectious agent to induce clinically apparent illness is known as, किसी भी एजेंट की वो सलाहियत जिसमें वो क्लिनिकल अपेरेंट इलनेस को ज़ाहिर करे, मतलब जो साइंस सिम्टम है उसको ज़ाहिर करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। इस एबिलिटी को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 8, द फर्स्ट केस टू कम टू द attention of a disease investigator is known as, the first case to come to the attention of a disease investigator, मतलब जिस डिज़ीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान जो पहला केस होता है वो कौन सा होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो उसको इंडेक्स केस कहते हैं, जिसमें हम जो जितने भी डिज़ीज़ केसेस है उसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स केस में। A measure that reflect or indicate the state of health of person in a defined population, वो कंडीशन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम लोगों की जो हेल्थ स्टेट है उसको हम क्या करते हैं? एक ख़ास पॉपुलेशन में उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है। हेल्थ इंडिकेटर से मुराद वो फैक्टर जिसके ज़रिए हम किसी इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं कि आए ये बंदा जो है ठीक है या नहीं। MCQs नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमियोलॉजी वर्क टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग काजेज बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजी में वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हम बीमारियों के जो काजेज है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के ज़रिए, हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने के ज़रिए, तो उसको हम एनालिटिकल कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 11, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में हम किन मंदरज़ेल में से किन एक्सपेक्ट्स के साथ जो है स्टडी करते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं? इंटरवेंशंस करते हैं। इंटरवेंशंस से मुराद ये है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे होते हैं तो इस बेस पर कर रहे होते हैं कि जो बीमारी हमारे साथ आई हुई है उस बीमारी का इलाज हम निकाल सके। तो ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है, विच इज़ इंटरवेंशन। MCQs 12, स्क्रीनिंग इन होल पॉपुलेशन इस कार्ड, पूरे पॉपुलेशन को जब आप स्क्रीन करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको मास स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग की हमारे साथ किस्में हैं, एक को हम मास स्क्रीनिंग कहते हैं और एक को हम पार्टिकुलर स्क्रीनिंग या सेलेक्टिव स्क्रीनिंग कहते हैं, जिसमें हम एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो उसको सेलेक्टिव स्क्रीनिंग कहते हैं और एक हमारे साथ मास स्क्रीनिंग है। MCQs 13, प्रिवेंटिंग प्रोग्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, कहते हैं प्रिवेंशन का वो कौन सा किस्म है, वो कौन सी किस्म है जिसमें हम एक बीमारी को प्रोग्रेस होने से बचाते हैं, उसको हम प्रोग्रेस होने से रोकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है वो हमारे साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs नंबर 14 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि अ पर्सन
who does not have apparent clinical disease but is a potential source of infection to other people। कहते हैं कि वो बंदा जिसमें अभी क्लिनिकली तौर पर जो है ज़ाहिरी तौर पर बीमारी जो है वो ज़ाहिर नहीं हुई है, लेकिन उसमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो पॉपुलेशन में दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियर कहते हैं। ऐसे बंदे को हम कैरियर कहते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। MCQs नंबर 15। Agent, host and environment are the interrelated concept of which of the following epidemiologic model। तो एपिडेमियोलॉजिक मॉडल के जो हमारे साथ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में आप दोस्तों ने पढ़ा होगा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमारे साथ जो मेजर कंपोनेंट है इन्फेक्शन के, डिजीज़ के, वो हमारे साथ एक एजेंट है, एक होस्ट है और तीसरा हमारे साथ इन्वायरमेंट है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 16। ओड रेशो लेस देन 1 मीन। अगर ओड रेशो जो है 1 से कम हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नेगेटिव एसोसिएशन, ठीक है, नेगेटिव एसोसिएशन। MCQ 17। अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज टर्म एज। कहते हैं वो कंडीशन जिसमें कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल जो है वो सोशली क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना ख़त्म हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को सिकनेस कहते हैं। सिकनेस की डिफिनीशन यहाँ पर जो है आपको दी गई है, ठीक है। अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज कॉल्ड सिकनेस। ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है सिकनेस, ठीक है। MCQs नंबर 18। MCQs नंबर 18 हमें जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कहते हैं कि measure of new cases of disease they develop in a population during a specific period of time। एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के दौरान बीमारियों के जो नए केसेस है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसिडेंस रेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 19। measure of the probability that uninfected person will develop the disease is termed as uninfected person will develop the disease in term as। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसिडेंस, उसको हम एक इंसिडेंस रेट होता है, एक हमारे साथ कम्युलेटिव इंसिडेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। measure of the probability that uninfected person will develop disease in term is, उसको हम इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस में हम क्या करते हैं, इंसिडेंस के ज़रिए हम लोगों में जो रिस्क है, किसी बीमारी के काज होने का जो रिस्क होता है उसको हम क्या करते हैं, इंसिडेंस के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। proportion of individual in a population with disease at a specific point of time, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम prevalence कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 21। Public policies in Pakistan aim to avoid the environmental and atmospheric concentration of sulfuric acid to protect the health of people. It is an example of primordial। मतलब लोगों को सेहती तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो पाकिस्तान पब्लिक पॉलिसीज़ है उसका मकसद ये है कि जो इन्वायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक या सल्फ़र डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो उसको क्या करें, इसको कम किया जाए, उसको जो है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए ताकि लोगों की जो सेहत है वो क्या रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये प्रीमोडियल प्रिवेंशन की क्या है, एग्ज़ाम्पल है। MCQs 22। To see the effects of anti-cancer drugs in mice is an example of which type of treats। तो ये किस किस्म के ट्रेल्स की एग्जांपल है, तो ये हमारे साथ लेबॉर्ट्री ट्रेल्स की एग्जांपल है, ठीक है। MCQs 23। ओड रेशो इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड इन विच टाइप ऑफ स्टडीज़। ओड रेशोज़ को हम किस टाइप ऑफ स्टडीज़ में यूजुअली कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम केस कंट्रोल स्टडी में हम इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। MCQs 24।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एक्सप्लेन हेल्थ एज एब्सेंस ऑफ डिजीज। कौन से कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ जो है इसको डिफाइन किया गया है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट के मुताबिक जो है हेल्थ की डिफिनीशन इस तरह से की गई है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, जब किसी में बीमारी नहीं होती तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। MCQs 25 Many factors combine together to affect the health of individual and community are termed as। बहुत सारे फैक्टर जब कंबाइन होते हैं और लोगों की जो हेल्थ और कम्युनिटी की जो हेल्थ है उसको उस पर असरअंदाज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। ठीक है। Which of the following is defined as alteration in normal body function result in reduction of human capacity and lifespan। ठीक है। कहते हैं मंदरजेल में से कौन सा टर्म जो है वो हमें डिफाइन करता है कि अल्ट्रेशन इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन रिजल्टिंग, जब नॉर्मल बॉडी फंक्शन में चेंजेस आ जाती है तो इससे जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ है उसमें भी कमी आ जाती है और लाइफ स्पैन में भी कमी आ जाती है, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ की वजह से ये होता है। ठीक है। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड ऑल। मॉडिफिएबल मतलब वो रिस्क फैक्टर्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे साथ ऑल आते हैं सिवाय एक के। स्मोकिंग को भी हम छोड़ सकते हैं, फिज़िकल इनएक्टिविटीज़ को हम चेंज करके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइट को हम हेल्दी डाइट बना सकते हैं, लेकिन एज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी हमारे साथ करेक्ट है। MCQs 28 An organism which transmit infection by conveying the pathogen from one host to another without causing disease itself is called vector। उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। MCQs 29 Which of the following is an example of chemical agent। का एग्जाम्पल कौन सा है, तो एयर पोल्यूशन ये हमारे साथ केमिकल एजेंट की एग्जाम्पल है। MCQs नंबर 30 में कहते हैं कि MCQ नंबर 30 में कहते हैं कि स्टडी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड द डिजीज़ इज कॉल्ड। वो पेशेंट, वो लोग जो कि ऑलरेडी डिजीज़ को एक्सपोज हो चुके हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उनको हम केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 31 द रेशो बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज इज कॉल्ड attributable risk। ठीक है। MCQs 32 परसेंटेज इन द सेगमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय पाई चार्ट। जो सेगमेंट में हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है। प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी कैन बी फाइंड आउट बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कम्युनिटी में जो प्रिवेलेंस रेट है, ठीक है, जो पहले से बीमारियां मौजूद है तो उसको हम किस चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। MCQs 34 A systematic method for continuous monitoring of disease in a population in order to be able to detect change in disease pattern and then to control them is called surveillance। ठीक है। MCQs 35 The action of stopping something from happening or arising is known as prevention। ठीक है। MCQs 36 Which of the following is the target population of primordial prevention। so whole population के ज़रिए हम primordial prevention में हम whole population को prevent करने की कोशिश करते हैं। Which type of surveillance encompasses wide activities focus on monitoring key health indicator in general or in special population। तो इसमें हमारे साथ जो सेक्शनल सर्विलेंस है ये आता है। ठीक है। सेक्शनल या सीजनल सर्विलेंस ये आता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस पास पेपर को जो है मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।